राजमहल के दरबार में महाराजा वीर प्रताप सभी योद्धा को संबोधित करते हुए मेरी एक ही बेटी राजकुमारी चंद्रा की शादी के लिए एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया है। जो भी योद्धा अपनी ताकत से शेरशाह रुद्र को निरस्त्र अपनी खाली हाथों से हराएगा वही चंद्रा का हकदार होगा। राजमहल के बाहर विशाल मैदान में योद्धा एकत्र हुए। सुनहरे सूरज की रोशनी में शेर रुद्र की दहाड़ गूंज रही थी। कुछ योद्धा पीछे हट रहे थे। सबसे पहले आया एक ताकतवर योद्धा जो अपनी मजबूती पर गर्व करता था। आगे बढ़ते ही वो रुद्र पर जोर से मुक्का मारने की कोशिश करता और रुद्र एक ही झटके में उसे नीचे गिरा देता। दूसरा योद्धा जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर है, रुद्र के इर्द गिर्द घुमाव बनाता है, लेकिन एक गलती से रुद्र उसको पकड़ लेता है और जमीन पर फेंक देता है। तीसरा योद्धा अपनी दाहिनी ओर से रुद्र पर झपटा पर रुद्र अपनी दहाड़ से उसे डरा देता है। योद्धा हिम्मत हार कर पीछे हट जाता है। तभी एक युवा योद्धा आगे बढ़ता है। रणवीर है उसका नाम। सभी उसकी हिम्मत देखकर चौकित रह जाते हैं। तभी रणवीर आत्मविश्वास से बोलता है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। रुद्र और रणवीर आमने सामने खड़े हैं। रुद्र घूर कर देखता है और दहाड़ मारता है। रणवीर स्थिर रहता है। रुद्र ने बिजली की तरह रणवीर पर झपटा पर रणवीर बच गया। रुद्र ने अपनी पंजे से प्रहार किया, लेकिन रणवीर ने गर्दन पकड़कर रोक लिया। दोनों में जोर आजमाइश चली। रणवीर अपनी ताकत और चालाक दिमाग से रुद्र के पंजे को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। रुद्र बहुत गुस्से में था, पर रणवीर अपनी मजबूती पकड़ बनाए रखता है। आखिरी दौर में रणवीर रुद्र को जमीन पर दबा देता है। उसकी गर्दन पर जोर से पकड़ बनाए रखकर उसे शांत कर देता है। इसी तरह रणवीर ने रुद्र को पराजित किया और राजमहल में तालियों की गूंज से राजा वीर प्रताप खुश होकर ऐलान करते हैं, रणवीर ने अपनी बहादुरी और शौर्य से इस चुनौती को जीत लिया है। मैं अपनी बेटी चंद्रा का हाथ रणवीर को सौंपता हूँ। और इस तरह रणवीर ने अपनी ताकत और साहस से न केवल शेरशाह रुद्र को हराया, बल्कि अपनी ईमानदारी और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया। राजकुमारी चंद्रा और रणवीर की शादी बड़े धूमधाम से हुई और सभी ने रणवीर के साहस की प्रशंसा की।